हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। वेलकम टू लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम AWS के 5 बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज करा रहे थे। आज उसी का नेक्स्ट सीरीज है। इससे पहले हम डिस्कस करते हैं यूपी कैट 2021 जो कि 22 में हुआ है उसके बारे में। जैसा कि ये आपको पता ही है, कुछ लोगों के लिए एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल रहा, बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक मजाक भी बन गया है, क्योंकि ये टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे वो मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हुए हैं, तो इस कुछ लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो हम बात करते हैं AWS के, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल के जो एग्ज़ाम होना है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आज शुरू करते हैं AWS के मोस्ट 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, हु डिवाइज्ड रेडिकल बिहेवियरिज्म, मतलब कट्टरपंथी व्यवहारवाद की रचना किसने की। ऑप्शन ए पावलोव, बी ऑप्शन स्किनर, सी ऑप्शन दिया गया JB वॉटसन एंड डी ऑप्शन ईयर थॉर्नडाइक। ठीक है, कट्टरपंथी व्यवहारवाद, अगर व्यवहारवाद की बात की जाए, बिहेवियरिज्म की बात की जाए तो JB वॉटसन आएगा, लेकिन बात की गई है कट्टरपंथी व्यवहारवाद, रेडिकल बिहेवियरिज्म, तो इसका जो आंसर होगा वो स्किनर होगा। ठीक है, अगर नॉर्मली बिहेवियरिज्म की बात की जाती है तो JB वॉटसन है, बट रेडिकल बिहेवियरिज्म, कट्टरपंथी व्यवहारवाद की बात की जाएगी तो आपका आंसर होगा JB वॉटसन। ठीक है, अगर रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म या कट्टरपंथी संरचनावाद की बात की जाएगी तो हमारा आंसर होगा जीन पियाजे। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, बिहेवियरिज्म JB वॉटसन, रेडिकल बिहेवियरिज्म तो स्किनर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्किनर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टैबुला रासा इज रिलेटेड टू, टैबुला रासा सुन के आपको ध्यान आ गया होगा। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है लॉक, बी ऑप्शन थॉर्नडाइक, सी ऑप्शन स्किनर, डी ऑप्शन रॉस। मतलब किसका स्टेटमेंट है जिसमें टैबुला रासा या जिसने टैबुला रासा के बारे में बात की है। तो आपको याद आ रहा होगा जॉन लॉक के बारे में। जॉन लॉक ने कहा था द माइंड ऑफ चाइल्ड इज टैबुला रासा, बच्चे का मस्तिष्क जो होता है वो किसके समान होता है, टैबुला रासा। टैबुला रासा क्या होता है, एक ब्लैंक स्लेट होती है। इनका कहना होता है कि मतलब बच्चा का जो मस्तिष्क होता है बच्चे का, वो एक कोरी स्लेट के समान होता है। उसको हम जिस प्रकार से कोरी स्लेट पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, उस तरीके से बच्चे के मस्तिष्क में हम कुछ भी डेवलप कर सकते हैं, किसी भी तरीके विचार उत्पन्न कर सकते हैं। तो जॉन लॉक कहते हैं द माइंड ऑफ चाइल्ड इज टैबुला रासा और ब्लैंक स्लेट। ठीक है, तो ये किस पे बात करते हैं, व्यवहारवादी जो सोच होती है बच्चे की उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो टैबुला रासा इज रिलेटेड टू जॉन लॉक। ठीक है, तो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके करंट में भी आ सकता है और साइकोलॉजी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, नई शिक्षा नीति के बारे में, जो 2020 में आई है। When did the Union Cabinet approve the new education policy 2020, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं NEP 2020। इसका मतलब है यूनियन कैबिनेट ने कब अप्रूव किया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कब अप्रूव किया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको 29 जून 2020, 29 जुलाई, बी ऑप्शन 29 जुलाई 2020, सी ऑप्शन दिया गया है 29 जनवरी 2020 एंड डी ऑप्शन है 29 नवंबर 2020। मतलब 29 जून 2020, 29 जुलाई 2020, सी ऑप्शन 29 जनवरी 2020, डी ऑप्शन 29 नवंबर 2020। तो कब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अप्रूव किया गया है, वही किसके द्वारा, यूनियन कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस जो कमेटी बनी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाने के लिए जो कमेटी बनी थी, उसके एक चेयरमैन कौन थे। आंसर है के कस्तूरीरंगन। के कस्तूरीरंगन जो थे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए कमेटी बनी थी, उसके चेयरमैन थे। अब बात करते हैं कब अप्रूव किया गया है, तो इसको अप्रूव किया गया 29 जुलाई 2020। 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अप्रूव किया गया, जिसके चेयरमैन जो थे वो के कस्तूरीरंगन थे।
जो कमेटी थी उसके चेयरमैन के कस्तूरी रंगन थे। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट में भी कई बार आ चुका है, और ये साइकोलॉजी में जैसा कि आप एग्जाम देंगे DSSB या AWS का, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप जरूर जानें, ठीक है। नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। साइक्लो एनालिसिस इज आल्सो टर्म्ड एज, जो मनोविश्लेषणवाद है इसे कहा जाता है या इसे इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है सरफेस साइकोलॉजी। सरफेस साइकोलॉजी सतह मनोविज्ञान या सतह या भूतल मनोविज्ञान, ठीक है। तो हिंदी में आप कई नामों से कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं इंग्लिश में भी क्वेश्चन जो है वो पढ़ने की कोशिश करें, उनके जो नाम है उनको जाने, ठीक है। तो सरफेस साइकोलॉजी। बी ऑप्शन दिया गया है डेप्थ साइकोलॉजी, मतलब निचला या गहरा मनोविज्ञान। सी ऑप्शन दिया गया है कम्युनिटी या समुदाय मनोविज्ञान। डी ऑप्शन दिया है कॉन्शियस साइकोलॉजी या चेतन मनोविज्ञान। जैसा कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस के बारे में बात की गई, तो मनोविश्लेषणवाद जो होता है उसका जो होता है वो किस बात पे वर्क करता है? मनोविश्लेषणवाद जो होता है वो वर्क करता है अनकॉन्शियस माइंड पे, अचेतन मन पे ये बात करता है। तो ये क्या करता है? अचेतन मन को चेतनता में लाने की ओर प्रयास करता है। अनकॉन्शियस को क्या करता है? कॉन्शियस बनाने की कोशिश करता है, उसे याद दिलाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अचेतन को बाहर लाने का ये प्रयास करता है। अब अचेतन क्या है? जो हमारे गहराई में पड़ा हुआ है। अगर इस ऑप्शंस में कॉन्शियस की जगह या डेप्थ की जगह पे अगर अनकॉन्शियस होता तो वही हमारा क्या हो जाता? आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन इसने क्वेश्चंस को और घुमाया है। अनकॉन्शियस क्या होता है? जो हमारे अंदर पड़ा रहता है, जो गहराई में होता है। देखो ऊपर क्या होता है? जो ऊपर होगा वो हमें बहुत इजीली याद आ जाता है। अचेतन क्या है? जो हमारे पहले कभी पढ़ा हुआ होगा या हमने कभी देखा है वो अचेतन मन में चला गया है, अब उसको चेतन में लाना है, ठीक है। तो अचेतन को चेतन में लाना है, मतलब अचेतन क्या हो? एक तरीके से सोच सकते हैं जो गहराई में पड़ा हुआ है उसे भूतल पे लाना है, सरफेस पे लाना है, ठीक है। तो भूतल ये क्या है? हो गया फिर डेप्थ साइकोलॉजी। तो ये मनोविश्लेषणवाद जो साइक्लो एनालिसिस इज टर्म्ड एज डेप्थ साइकोलॉजी, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। Which school of psychology focused on how and why the mind functions? इसमें कौन से स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है जो फोकस करता है कि जो मस्तिष्क होता है वो कैसे और क्यों कार्य करता है? ए ऑप्शन दिया गया है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। बी ऑप्शन स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। सी ऑप्शन ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। डी ऑप्शन नन। तो जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी होता है जो फंक्शन करता है, फंक्शन से ही आप समझ सकते हैं फंक्शनलिज्म, ठीक है, कार्यवाद जो होता है उस पे वर्क करता है। और देखो बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद की बात करेगा। ह्यूमनिज्म दिया है जो कि किस पे बात करता है? मानवतावाद फ्री विल पे बात करता है। किस पे बात करता है? फ्री विल पे बात करता है। सी ऑप्शन दिया गया है स्ट्रक्चरलिज्म जो कि किस पे बात करता है? स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, जो माइंड का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में बात करता है। जबकि इसमें बात की गई है फंक्शन, मतलब कैसे और क्यों कार्य करता है, तो ये बात होती है फंक्शनलिज्म। तो इस ऑप्शंस जो आप देख रहे हैं इसमें फंक्शनलिज्म ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, नन, ठीक है। तो जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी होता है वो फोकस करता है किस पे? फंक्शनलिज्म पे, मतलब अर्थात वो जो माइंड होता है वो किस तरीके से और कैसे वर्क करता है। तो आज का क्वेश्चन जो सेशन है वो आपको कैसा लगा? तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट करके बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा है, ठीक है। इसी तरीके से ये सीरीज आती रहेगी, इस तरीके से आप सपोर्ट करते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।